सर्दी के अंदर 5 इनाम लगे और गर्मी में एक सुपर इंडिया का फर्स्ट लगा है, क्योंकि बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए थे गर्मी में भी। और सुपर इंडिया में 5वां इनाम लगा था ठंड के अंदर। एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो आपके भी कबूतर हमारे कबूतरों की तरह ही उड़ेंगे भाई। देखिए, हमें कब कंपटीशन इंदौर से तो नहीं मिल पाया, किसी भी खिलाड़ी का नहीं मिल पाया। तब कंपटीशन हमारी दिल्ली और कलकत्ता वालों से थी, जो कि हमें लगा कि हाँ, इनसे ऊपर जाना चाहिए हमें, और बिल्कुल कोशिश भी करी हमने। और अगले साल और बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे हम। तीन परिंदे आपके घर के उड़े थे, 2 मादियाँ थी और एक नर था। हाँ। जो कि आपके घर का था। और मद्रासी सारे जो पहले आपने बनाए जी बिल्कुल। तो 6:15 पे एक मादी बैठी थी, वो आपके घर के यहीं से जो आई थी वही मादी थी जी। और एक 5:00 पे बैठे थे 2 कबूतर, वो भी आपके घर की, गर्मी हो। ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं रहता जिसमें ये सहयोग नहीं करते हैं, और सहयोग हर हद तक का सहयोग, हर लेवल तक का सहयोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पूरे प्रोग्राम तक करा दिए इन्होंने टूर्नामेंट के, कि सोनू भी हमारी व्यवस्था नहीं है, चलो ठीक है। मतलब ये है कि आपको जो व्यवस्था लग रही, जो सुविधा लग रही है, आप बस कबूतरबाजी, इनका मोटो कबूतरबाजी है। इन्होंने उस हद तक कबूतरबाजी कराई है इंदौर शहर को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वेबसाइट featherandpaws.com को विज़िट करना ना भूलें। वहाँ पे आपको कबूतरों की आवश्यकता की हर चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि आपके कबूतरों के लिए फीडिंग ट्रे, वाटर ड्रिंकर, डमी एग्स हो गए, आपके नेस्ट बोल हो गए, नेस्ट पैड हो गए, और हर चीज़ जो है बिल्कुल टॉप क्वालिटी में और बिल्कुल फ्री कोरियर के साथ में आपके घर पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट विजिट करना ना भूलें। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल द एनिमल प्लैनेट। और भाई, ये कोई पूरी ज़िंदगी के इनाम नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सीज़न के इनाम है। और किन्होंने ये नाम जीते अभी आपको उनसे मिलवाएंगे। जैसे कि आपको पता है, अभी हम कलकत्ता प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में थे, तो वहाँ से अब आ गए हम इंदौर। और ये इनाम है सारे हमारे सोनू भैया और मोनू भैया के, उस्ताद सोनू के, इंदौर वालों के। तो उनसे इंटरव्यू करेंगे किस तरीके से उन्होंने इनाम जीते, किस किस हिसाब से कबूतर उड़ाए, तो कबूतरबाजी के बारे में उनसे एक चर्चा करेंगे और वीडियो को शुरू करते हैं। सामने है उस्ताद सोनू और मोनू की पूरी टीम। तो सबसे पहले तो उस्ताद जी आपको नमस्कार, मोनू भी आपको नमस्कार, सारे भाइयों को नमस्कार जी। तो उस्ताद जी, कुछ अपनी टीम के बारे में पहले तो इंट्रोड्यूस करा दो, कौन कौन भाई बैठे हुए हैं। ये हमारे वरिष्ठ है, हमारे रही उस्ताद जी, और ये हमारे पुनीत पंडित जी, ये भी भाई बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हाई फ्लायर के, इंदौर से। ये हमारे भाई, ये भी हाई फ्लायर के बहुत अच्छे शौकीन हैं, अनिल भैया। और शाहरुख भाई, जो कि याकूब बा के लड़के हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इंदौर के टॉपर खिलाड़ियों में से एक हैं ये भी। और ये हमारे अशरफ भाई, ये भी हाई फ्लायर का शौक़ रखते हैं। तो ये तन्नू सर है हमारे, जो भी ऑल इंडिया जो हुआ था उसके बाद का एक लोकल टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इनका भी प्राइज़ लगा, उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कबूतर उड़ाए थे इन्होंने भी। इस साल का शौक अच्छा बेहतरीन दिखाया इंदौर के खिलाड़ियों ने। इस सर्दी के अंदर 5 इनाम लगे और गर्मी में एक सुपर इंडिया का फर्स्ट लगा है, क्योंकि बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए थे गर्मी में भी। और सुपर इंडिया में 5वां इनाम लगा था ठंड के अंदर। तो भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी में दिल्ली शहर के अंदर बहुत ही अच्छा कंपटीशन होता है और बहुत टफ़ कंपटीशन होता है, अच्छे के साथ टफ़ कंपटीशन होता है। प्लस साथ में सुपर इंडिया जो कंपटीशन है, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में ही सारी जगह से पूरी हिंदुस्तान की छतें उड़ी थी। उसमें कलकत्ता, दिल्ली वगैरह सारे जो बेहतरीन शहर जो कबूतर उड़ाते हैं, उन सब की एंट्रियाँ थी। तो उसके अंदर उस्ताद ने इनाम जीता। तो उस्ताद जी, कबूतर हमारे कुछ सबसे लंबी परवाज़ अपनी कब 6:16 पे 2 परिंदे बैठे थे, जो कि रिकॉर्ड रहे थे उस समय के। अच्छा, गर्मियों के टाइम कितनी बार लगा कबूतरों में? गर्मी में लगा था करीब 2 या 3 बार टाइम लगा, क्योंकि गर्मी में कबूतर हाइट पे होता है। ठंड में एक बार भी टाइम नहीं लगा कबूतरों को। और बिल्कुल क्लियर नाइट में भी जी। तो भैया, नुस्खा कुछ खेल पानी बताओ। जी, आपका रिकवरी पाउडर है, रैपिड रिकवरी जो है, यही सबसे बेस्ट है। और सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको एक बार इस्तेमाल करके देखें। एक बार इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो आपके भी कबूतर हमारे कबूतरों की तरह ही उड़ेंगे भाई। तो भाई, एक्चुअली में चक्कर क्या है, वैसे तो उस्ताद जी के पास नुस्खे बहुत सारे हैं, इसका रिकवरी में योगदान बहुत अच्छा है कबूतर को रिकवर करने के। बहुत अच्छा योगदान रहा। कबूतर फ्रेश हो जाता है इसको लेने के बाद से, एकदम से फ्रेश हो जाता है। आधे घंटे के बाद कबूतर एकदम फिट हो जाता है। कबूतर की तैयारी करने में हमें कितना टाइम लगा? तैयारी में हमको करीबन 2 महीने लगे। अच्छा, 2 महीने पहले हमने कबूतर निकालना स्टार्ट करे थे। पहले फड़के ली उनकी, फिर उसमें से कबूतर कुछ छाटने में आए, फिर कबूतर बन गए,
फिर उन कबूतरों को उड़ाया हमने जो हमारे लायक बने कि तो उस्ताद जी जैसे अब यहाँ कंपटीशन तो काफ़ी टफ है, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा या फिर क्या चीज़ थी जो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी इन उड़ानों में? देखिए हमें कब कंपटीशन इंदौर से तो नहीं मिल पाया, किसी भी खिलाड़ी का नहीं मिल पाया। तब कंपटीशन हमारी दिल्ली और कलकत्ता वालों से थी, जो कि हमें लगा कि हाँ इनसे ऊपर जाना चाहिए हमें, और बिल्कुल कोशिश भी करी हमने, और अगले साल और बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे हम, ये हमारी एक सोच है। और एक आप लोगों ने टूर्नामेंट भी करवाया था अभी महाराष्ट्र में, कुछ इस बारे में बताएं। बाइक कब कराया था वो? एक बाइक कप कराया था हमने जिसमें कि 240 एंट्रियां हुई थी हमारे एमपी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, दोनों जगह से 240 एंट्रियां हुई, और एक सफल टूर्नामेंट हमने कराया है जिसका प्रोग्राम 13 अगस्त के दिन रखा गया हमने, 13 अगस्त 2023। तो मेरे ख्याल से इस एरिया का तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होएगा वो, अभी तक का लार्जेस्ट और बिगेस्ट टूर्नामेंट रहा वो। तो भाई आप सबसे एक गुजारिश करूँगा, देखो हर आदमी अपना शौक़ तो करता ही करता है, लेकिन मेरे लिए उस खिलाड़ी की इज़्ज़त बहुत बड़ी है जो अपने साथ साथ दूसरों के भी शौक़ का ध्यान रखे। जैसे हमारे मोनू भाई साहब जो हैं वो उस्ताद भी हैं, सोनू भैया सॉरी, जो हमारे सोनू भैया हैं वो उस्ताद भी हैं और भी बहुत सारे शागिर्दों का शौक़ पूरा करा रहे हैं। प्लस उन्होंने ये टूर्नामेंट जो करवाया था बाइक वाला, और पूरा उसमें 240 एंट्रियाँ थी। और कहाँ से थी वो एंट्रियाँ? महाराष्ट्र में जैसे भुसावल, औरंगाबाद, मतलब ऑल महाराष्ट्र, ऑल महाराष्ट्र आ गया था उसके अंदर। मुंबई तक की छतें थी उसमें, मुंबई इंदौर भी था, इंदौर मध्य प्रदेश की अलग छतें थी, पूरा एमपी और पूरा महाराष्ट्र। तो मैं आप सबसे एक बार ये चाहूँगा कि देखो जो आदमी अपने शौक़ के साथ साथ दूसरों का शौक़ भी बढ़ा रहा है, उसके लिए एक बार तालियां हो जाए। तो एक और बात है भाई, ये एक मिनट चला, ये रिपीट से हमारे तनवीर भाई के भी एक हफ्ते में 2 बार कबूतर उड़े और दोनों बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 10 घंटे के आसपास ही उड़े पूरे कबूतर गर्मी में, तो 10-11 घंटे की रेंज में उड़े पूरे कबूतर। और इसका गर्मी में भी सर्दी में भी, क्योंकि बेसिकली रिकवरी के लिए है, तो ये गर्मी में भी रिकवरी करता है, सर्दी में भी करता है जी, दोनों में बढ़िया। प्लस अभी इसको अगर आप ब्रीडिंग में इस्तेमाल करोगे, हफ्ते में 1 से 2 बार ब्रीडर कबूतरों को देंगे, तब भी इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो रिव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देखो मैं चाहूँगा कि हमारे इंडिया के जितने उस्ताद हैं सारे मेहनत कर रहे हैं और अपना भी शौक़ कर रहे हैं, दूसरों का भी शौक़ करा रहे हैं। तो सोनू उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो भाई आपका भी। आपने इतना साफ़ सुथरा कप उड़ाया। और मेरे ख्याल से इस कप में जितने भी एंट्रियाँ थी वो अगले साल फिर पूछ रहे हैं कि भैया को कि अगला कप कब होएगा। जी भाई, और इस कप पे सबसे बड़ी खासियत ये रही कि हमने टूर्नामेंट कराया हुआ कि हमने नहीं उड़ाया कबूतर, क्योंकि हमको शौक को आगे बढ़ाना था। खुद कराओ और खुद जीत लो, वो काम अपने को नहीं करना था भाई इसमें। और मेनली ये भी है ना कि अगर आप खुद उड़ाते तो आपका ध्यान अपनी छत पे रहता, फिर अरेंजमेंट और सारा चीज़ को टैकल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो कोई दिक्कत नहीं थी, अरेंजमेंट की कोई दिक्कत नहीं थी, बट सोनू भैया का पहले से एक सोच थी कि कबूतर अपन नहीं उड़ाएंगे अपने टूर्नामेंट में, ताकि इनाम लगते तो आपस में बोलने में ये आता है कि अपने टूर्नामेंट था, अपने को इनाम लगा। और सब भाई लोगों ने बोला भी कि सोनू भैया उड़ाते तो फर्स्ट उनके ही था। शौक को आगे तक ले जाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भैया, और आशा करते हैं आप आगे भी ऐसे ही नाम जीतते रहें और अपने शहर का, अपने भाईचारे का, अपने ग्रुप का नाम आप रोशन करते रहें। हमें भी बड़ी शान होती है, फ़क्र होता है बोलने में कि सोनू उस्ताद हमारे बड़े भाई हैं। तो भैया एक बार कुछ कबूतर का शौक़ करेंगे, बिल्कुल, उसके बाद में फिर वीडियो समाप्त उसके पहले एक और बात है, एक हम हाई फ्लायर का भी है ना शौक़ कराते हैं, केवल इंदौर लेवल का, वो हमारे पंडित जी कराते हैं। पंडित जी से भी 2 शब्द बात करिए। नमस्कार। और वो जो हायर फ्लायर का शौक़ का बोला है सोनू भैया ने, तो अब वो मैं नहीं कराता हूँ। सोनू भैया हैं, मैं हूँ, अनिल भैया हैं, मोनू भैया हैं, और हमारा टीम वर्क है, बहुत अच्छी टीम है हमारी गिरेबाज कबूतर बाजू की भी, जो सब मिल के इस टूर्नामेंट को अंजाम देते हैं। और सोनू भाई का ऐसा है कि शौक़ कराने का तो उन्होंने ठेका ही ले रखा है इंदौर में, मतलब कि उस हद तक शौक़ कराया है कि मतलब एक नई शक्ल, नया चेहरा दिया इंदौर की कबूतरबाजी को। और लो फ्लायर में भी एक वो नया कीर्तिमान बनाया है सोनू भैया ने, डे नाइट दोनों उड़ाया, कबूतर बहुत लंबा उड़ा, अभी तक किसी का इतना लंबा गया नहीं है जितना लंबा सोनू भाई और मोनू भाई ने उड़ाया।
और बहुत कम टाइम में दोबारा कबूतर रखे हैं, अभी उसके बाद से दोबारा शौक करा और फिर कबूतर भी इतनी जल्दी। मतलब ये कबूतरबाजी बहुत पहले करते थे जब छोड़ चुके थे, जब भी बहुत अच्छे कबूतर उड़ा के छोड़े थे और बहुत समय बाद वापस कबूतर रखे फिर करने लगे। एक सीज़न बहुत मेहनत करी, उसके बाद फिर डबल से जब आए मैदान में तो एक बॉल पे 3 स्टेम उड़ते हैं, इन्होंने 6 उड़ा दिए हैं। सब भाइयों का साथ था। बिल्कुल। और गिरेबाज में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इंदौर की कबूतरबाजी में आपको बता दें, हम ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं रहता जिसमें ये सहयोग नहीं करते हैं। और सहयोग हर हद तक का सहयोग, हर लेवल तक का सहयोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पूरे प्रोग्राम तक करा दिए इन्होंने टूर्नामेंट के, कि सोनू भी हमारी व्यवस्था नहीं है, चलो ठीक है। मतलब ये है कि आपको जो व्यवस्था लग रही, जो सुविधा लग रही है, आप बस कबूतरबाजी, इनका मोटो कबूतरबाजी है। इन्होंने उस हद तक कबूतरबाजी कराई है इंदौर शहर को। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी आपका। बहुत कबूतरबाजी बड़ा दिल है, बहुत बड़ा, बहुत मज़ा आता है जब से कुछ भाई अच्छे मिला। हमारे बब्बू भाई भी हैं वाटे। खिलाड़ी बहुत सारे अच्छे हो सकते हैं, कबूतर बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ सोनू भैया से ज़्यादा भी उड़ा देगी पब्लिक, लेकिन सोनू उस्ताद नहीं बन सकता हर कोई, क्योंकि दिल की बात होती है ना। एक सिर्फ एक खेल की बात नहीं है, एक अपना खेल खेलना, दूसरों का खेल खिलवाना, फंक्शंस में हेल्प करना, हर चीज़ में सहयोग। दोनों हाथ खुले रख रखे हैं। आप बताइए किस तरीके से हेल्प करनी है, बिल्कुल किस तरीके से हेल्प की जाएगी। हर तरीके से इंदौर की कबूतरबाजी को जो ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, उसका श्रेय जाता है सोनू भाई को। बिल्कुल, अपनी पूरी टीम को भाई। नहीं, वो श्रेय इन्हीं को जाता है। हम तब तो साथ में हैं, लेकिन इनका कोई मंच ऐसा नहीं रहता है जिसके स्तंभ, जिसकी बुनियादें इनके शुरुआत नहीं होती है। तो भाई कुछ टाइम की कमी करके, एक्चुअली मेरा बस फ्लाइट का टाइम है तो हम निकलेंगे। नहीं, तो उस्ताद मोनू और उस्ताद सोनू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें बुलाया, अपना इतना अच्छा शौक दिखाया, और एक बार पूरी टीम के लिए तालियां हो जाए। कुणाल भाई आप आए, इसके लिए आपको भी शुक्रिया भाई। पूरी टीम की तरफ से हमारी। पूरी टीम की तरफ से। कुछ भाई लोग अभी यहाँ पे टीम में नहीं है, उनकी तरफ से भी समय के अभाव के कारण नहीं आ पाए। इस टाइप के और भी अनगिनत प्रोडक्ट आप लाते रहे कबूतरबाजी के लिए, कबूतर खिलाड़ियों के लिए। इस टाइप के प्रोडक्ट आप लाते हैं और कबूतर परवाजी की एक मिसाल कायम करते हैं। आप भी, आपका भी बहुत योगदान है, आपका भी मार्गदर्शन बहुत अच्छा रहा इस कबूतरबाजी में। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू कुणाल भाई, थैंक यू। तो ये कौन कौन सी ब्लड लाइन में से हैं जो भी आपने उड़ाए थे? ये हमने दोनों ही ब्लड लाइन उड़ाई थी, एक तो पंजाबी भी है, मद्रासी, दोनों साथ में उड़ाए थे कबूतर। ठंडों में भी और गर्मी में भी साथ में उड़ाए थे, और ये अपने घर की ब्लड लाइन है पूरी। और इसमें जो कुछ पंजाबी मेरे वाले थे वो भी उड़ाए थे आपने? जी हाँ, तीन परिंदे आपके घर के उड़े थे, 2 मादियाँ थी और एक नर था, हाँ। जो कि आपके घर का था। और मद्रासी सारे जो पहले आपने बनाए हुए जी हैं? बिल्कुल। तो 6:15 पे एक मादी बैठी थी, वो आपके घर के यहीं से जो आई थी वही मादी थी जी। और एक 5:00 पे बैठे थे 2 कबूतर, वो भी आपके घर की, गर्मी में? गर्मी हो। तो बहुत शानदार कबूतर मेंटेन करेंगे। मोनू भैया ये टटीरा पुराने वाले पंजाबियों में से है ना? जी बिल्कुल, ये पुरानी नस्लों में से, और ये टटीरा उड़ता हुआ टटीरा है, और ये भी ठंड में इसका शौक कराएंगे सभी को। ये बहुत अच्छी ब्लड लाइन है इसका। मेरे ख्याल नीचे हमने बड़ा जोड़ा भी देखा, बड़ा हुआ जोड़ है का ना? बच्चा है ये। बहुत सही कबूतर है भाई, ये अभी कबूतर हैं तो अभी के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये मादी भी खूब उड़ी हुई है, ये मादी जो देख रहे हैं आप, हाँ ये सील लगी हुई मादी है, हाँ इसका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। 2:45 बजे तक उड़ी है मादी ठंड के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया कबूतर दिखाने के लिए। बाकी अभी हम निकलते हैं, मैं आई बटन में डाल दूंगा पुरानी वीडियो, उसमें सारे बड़े जोड़े भी भैया के दिखाए हुए हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा टाइम निकाल के तो मैं आपको सारे कबूतरों की डिटेल्ड वीडियो भी दूंगा। फिलहाल जो उस्ताद ने इनाम जीते थे वो दिखाने बहुत ज़रूरी थे, तो सबसे ज़्यादा आपको मुबारक हो उस्ताद जी इतने इनाम जीतने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत पूरे धन्यवाद। भारत का शुक्रिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी। तो भाई ये हैं उस्ताद सोनू के कबूतर जो उड़े थे। ठीक है, अभी थोड़ा बारिश के चक्कर में कबूतर थोड़े वैसे हो रहे हैं, और कुछ मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि 3 बज चुके हैं, मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है, ऑलरेडी लेट है। तो जो उस्ताद के कबूतर है ना, अगर आपको डिटेल में देखने हैं तो मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूँगा, वो आप देख सकते हो। वहाँ पे जाके सारे कबूतर डिटेल में दिखाए थे जब मैं पिछली बार आया था। नेक्स्ट टाइम आऊँगा फिर दोबारा डिटेल में दिखाऊँगा, बट अभी आप ऐसे ही इसके अंदर से देखें कबूतरों को।